हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का लिंग अनुपात है। राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन आपके सामने है 929, 999, 928 या 927। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 928 है, वो राजस्थान का लिंग अनुपात है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात है 928। और अब प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर या अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर है, वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है राजस्थान का। डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994। अगर बात करें सबसे कम लिंगानुपात की, तो वो हो जाएगा धौलपुर है। धौलपुर राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। धौलपुर का लिंगानुपात है वो 846 लिंगानुपात धौलपुर का है। और राजस्थान का लिंगानुपात, तो संपूर्ण राजस्थान की बात करें, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो वो हो जाएगा 928। और राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो डूंगरपुर है। डूंगरपुर का लिंगानुपात 994 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। धौलपुर का लिंगानुपात 846 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? ये प्रश्न आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने हैं। प्रतिभा पाटिल, मीरा देवी, प्रियंका गांधी या सुगन देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल हैं, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल हैं, वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? बीकानेर जिला है, उसकी स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, राव जोधा, विक्रम सिंह, राव बीका या बंकादेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव बीका ने बीकानेर जिले की स्थापना की थी। और अगर बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले की स्थापना की थी राव जोधा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राजकोट किस शहर को कहते हैं? राजस्थान का राजकोट है वो किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ओसिया, मेड़ता, लोणकरणसर या फलोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोणकरणसर, जो कि बीकानेर में पड़ता है, उसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लोणकरणसर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को है वो गलियों का शहर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, किराडू मंदिर, सुंदा मंदिर, कोलूमंड मंदिर या फिर यक्ष मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किराडू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। बात करें सुंदा मंदिर की, तो वो जालोर में पड़ता है। और बात करें कोलूमंड मंदिर की, तो वो जोधपुर में पड़ता है। पाबू जी का मुख्य धाम कोलूमंड मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में एक लिम्बाराम नाम से प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? कबड्डी में, गायन में या तीर अंदाजी में या कुश्ती में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्बाराम है वो तीर अंदाजी में प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, राजस्थान का राज्य खेल। और इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल बास्केटबॉल है, उसकी शुरुआत राजस्थान में 1948 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौत का किला किस जिले को कहा जाता है? मौत का किला है वो किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जयगढ़, मेहरानगढ़, तक्षकगिरी या फिर घाघरौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरौन दुर्ग को मौत का किला कहा जाता है। घाघरौन एक जल दुर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल होता है राज्य का, उसका कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है अलवर, अजमेर, भरतपुर या जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हृदय है वो अजमेर को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है बांसवाड़ा, पाली, भरतपुर या डूंगरपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है मीरा, डालीबाई या अमृता देवी या फिर वसुंधरा राजे। तो राजस्थान की मीरा हैं वो राजस्थान की राधा हैं वो मीराबाई को कहते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। डालीबाई हैं और रामदेव जी की बहन थी। अमृता देवी हैं वो विष्णु संप्रदाय से संबंधित थी, उसने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। और वसुंधरा राजे हैं वो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री बनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप है वो कहते हैं राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। राव चंद्रसेन थे उसको मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का बुला बिसरा नायक कहते हैं और प्रताप का अग्रगामी भी इसे कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है बाड़मेर, जोधपुर, जालोर या फिर सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पचपदरा झील है वो बाड़मेर में स्थित हैं। बाड़मेर में पचपदरा झील स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है सिवाना, बालोतरा, भिनवाल या फिर सांचौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांचौर को हैं राजस्थान का पंजाब कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन सिटी किसे कहते हैं? सन सिटी किसे कहते हैं? या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी को या फिर सन सिटी को? बात तो एक ही है। ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर धौलपुर। तो सन सिटी है, सूर्य नगरी है वो जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। और राजस्थान का पेरिस है वो जयपुर को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर है वो उदयपुर को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन आपके सामने है साक्षु, देशनोक, झालरापाटन या फिर जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। अगर बात करें साक्षु तो साक्षु जयपुर में पड़ता है, वहाँ पर शीतला माता का मेला भरता है। और बात करें देशनोक की तो देशनोक है वो बीकानेर में पड़ता है, वहाँ पर करणी माता का मेला भरता है। और जालोर है, जालोर को सुवर्ण नगरी भी कहते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूणी नदी कहाँ से निकलती हैं? लूणी नदी है वो कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन आपके सामने है आबू, नागपाड़, मानगढ़ या फिर बालोतरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी है वो नागपाड़ से, अजमेर के नागपाड़ से निकलती हैं और वहाँ से ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से होती हुई ये गुजरात में प्रवेश करती हैं और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। और लूणी नदी का पानी है बालोतरा तक मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा आने के बाद में इसका पानी है वो खारा हो जाता है। चलिए ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।